Hi, good morning, students. Today we have a new chapter, trigonometry. So it is a new for everyone because every concept is new for you. So you listen and observe the video carefully. Every fact you have to observe and write down the important things which is being shown in the video, so that it will be easy for the next exercise or next step, right? सो बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री है दैट इज न्यू चैप्टर और न्यू कॉन्सेप्ट है, तो आप होप्स हो कि आप इसको अच्छे से समझोगे और जो भी क्वेरीज होंगी आप मेरे से पूछोगे और कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो या जो नेक्स्ट फैक्ट हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम अगर ये फर्स्ट वाला टॉपिक जो है अच्छे से कर लेंगे तो डेफिनेटली हम जो है जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सारे कोरिलेटेड होते हैं। ठीक है, ओके। तो अब आप वीडियो आराम से देखिए और जहाँ जहाँ जो जो पॉइंट नोट करने हैं उनको नोट करिए। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो नया टॉपिक है वो ट्रिगोनोमेट्री है और ये चैप्टर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। तो टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे कि टॉपिक का नेम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इट इज बेसिकली मेड ऑफ 3 वर्ड्स एंड दीज 3 वर्ड्स आर ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, वन इज ट्रायो, सेकेंड वन इज गोनिया एंड थर्ड इज मैट्रॉन, राइट? सो ट्राई मीन्स trio means try, 3 गोनिया इसका मीनिंग ट्राई को मीनिंग हो गया 3। गोने का मतलब होता है एंगल, राइट? एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री बनी है, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड आया है दैट इज फ्रॉम द 3 ग्रीक वर्ड्स ट्रियो, गोनिया, मेट्रोन, राइट? ठीक है। तो बिफोर कि हम इसको और एक्सपेंड में जाएं तो सबसे पहले हम इसके एंगल के बारे में जान लें, क्योंकि हम यहाँ पर मेनली क्या है ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, जो एंगल 3 एंगल्स हैं उन वो कैसे बनते हैं और साइड के रेशियो और एंगल में क्या रिलेशन है वो हम सारे ट्रिग्नोमेट्री में जानेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम एंगल की बात करें तो क्योंकि हमें एंगल सबसे पहले हमने एंगल अगर हम एंगल को अच्छे से समझ लें तो उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले है एंगल। एंगल क्या है? एन एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, राइट? अगर ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड्स है तो ये जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, ये जो रोटेशन ये जो इनिशियल साइड जो रोटेशन बना रही है दैट इज अवर एंगल एंड लेट दिस इज अ थीटा। ठीक है, तो यहां पर एंगल मींस एन एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे, यानी ये रे दे रखी है इसके कि कितना ये रोटेशन कर रही है, वो रोटेशन इनिशियल पॉइंट से जितना रोटेशन कर रही है दैट इज अवर एंगल, राइट? अब एंगल भी 2 टाइप्स के होते हैं। वन, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा या इसके बारे में सुना नहीं होगा कि सबसे पहले इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल जो हमेशा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हम जिसको मेजर करेंगे। अगर हम किसी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो वो हमारा पॉजिटिव में आएगा, यानी हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, इस साइड में मेजर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव में आएगा। इसके अपोजिट में अगर हम ये एक रे है और इसका रोटेशन हमने इस साइड में कर दिया दैट इज, और लेकिन हम इसको हम जो है नेगेटिव मतलब उल्टी साइड में इसको मेजर कर रहे हैं तो दैट साइड जिसको हम यहां पर इधर इस साइड में कर रहे हैं यानी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, सो दिस एंगल इज अवर नेगेटिव एंगल। तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एंगल, राइट? नेगेटिव एंगल, क्योंकि ये क्या है, क्लॉकवाइज हम इसको मेजर कर रहे हैं, इसको। क्लियर हुआ?
ठीक है। तो हम ये एंगल हमें सबसे पहले आना चाहिए कि भाई कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव एंगल है। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है कि इसके मेजरमेंट की एंगल मेजरमेंट देखिए, एंगल मेजरमेंट हम 2 टाइप से करते हैं, ठीक है। वन मैं दोनों को यहां पर बताऊंगा। एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको नोट कर लीजिए, सेक्साडेसिमल सिस्टम, और दूसरा हम सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो ये दोनों मेजरमेंट है हमारे किसी भी एंगल को मेजर करने के। आप अब पहले ना इस नेम से यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट नेम सेक्साडेसिमल, इसको हम जैसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं एंगल किसे, इस डिग्री से, यानी हम डिग्री यूज करते हैं इसमें, राइट, ठीक है। और जो सर्कुलर सिस्टम है उसमें हम सर्कुलर जो सिस्टम है उसमें हम क्या करेंगे, रेडियन से एंगल को मेजर करते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा इसको जानने की कोशिश करेंगे कि सेक्साडेसिमल सिस्टम और जो सर्कुलर सिस्टम है उसमें क्या रिलेशन है, क्या दोनों के बीच में फॉर्मूले हैं, ये सब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेक्साडेसिमल, अब सिंपली सेक्साडेसिमल आपको पता ही है कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करें, एक चलो सर्कल नहीं, एक कोई भी पॉइंट ड्रॉ कर लें, ठीक है, ठीक, एक कोई भी पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इसका रोटेशन है, ये हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव एंगल हो गया, राइट। यहाँ पर कुछ दैट इट इज अ थीटा डिग्री एंड एट दैट पॉइंट दिस इज ऑन 90 डिग्री, ठीक है। ये पूरा होल क्या हो गया, और 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री दैट मीन्स वन राइट एंगल, क्लियर हो रहा, ठीक है। अब सेक्साडेसिमल में हमने ये देखा है कि हम जब किसी प्रोटेक्टर को यूज करेंगे, हम किसी प्रोटेक्टर को यूज करते हैं, तो उसमें अगर हम ये प्रोटेक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रोटेक्टर यहां से 0 से लेकर यहां पर 90 और यहां पर क्या हो जाता है 180 हो जाता है, क्लियर हो गया। यहां हम डिग्री का यूज करते हैं, किसका डिग्री का यूज करते हैं, डिग्री का, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें कि यहां पर अगर ये 90 डिग्री है तो 1 राइट एंगल, यहां पर अगर पूरा ये होल हो गया तो 180, दैट मीन्स 2 राइट एंगल। अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस ढंग से हम आगे बढ़ते हैं 90 डिग्री का आगे, क्लियर। सो 1 डिग्री अगर जब हम एक सिंपल से अगर हम इसको करें कि अगर हम सिंपल से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और सिंगल से लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर हम जो इनिशियल रे है, जो हमारे रे है और जो हमारा टर्मिनेट साइड है उसके बीच कौन सा एंगल बन रहा है, तो सिंपली हम प्रोटेक्टर रख के उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इतने डिग्री का है, राइट। सो 90 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल। लेकिन इसके बाद अगर हम इससे भी और छोटा ले कि 1 डिग्री, यानी यहां पर अगर हम इसकी बात करें कि यहां पर भाई 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, लेकिन इसके 1 डिग्री के मीन्स यहां से और यहां तक और भी तो होगा, और छोटा करना चाहेंगे इसको, तो 1 डिग्री दैट इज 60 मिनट। इसको हम सिंपली ऐसा करते हैं 60 मिनट, क्लियर। और सिमिलरली उससे भी अगर हम और छोटा करना चाहें तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड, क्लियर हो रहा है। तो हम जब हम डिग्री में इसको मेजर करते हैं तो डिग्री के बाद और छोटा जो मेजरमेंट है हमारा वो मिनट आ जाता है, और छोटा जो आता है वो क्या आ जाता है, सेकंड आ जाता है, क्लियर हुआ। तो डिग्री को हम सिंपली किसी भी मेजरमेंट के ऊपर जीरो से कर देते हैं, मिनट हम जो है इस ढंग से कर देते हैं और सेकंड हम इस ढंग से कर लेते हैं, क्लियर हुआ। यानी कोई एग्जांपल कई आप बड़ी क्लासेस में देखेंगे कि एग्जांपल आ गया 24 डिग्री 3 मिनट एंड 25 सेकेंड, ऐसे, राइट, क्लियर। तो इस ढंग के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं वो बड़ी हायर क्लासेस में। तो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इसमें कि
सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम डिग्री का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नंबर एक। दूसरी चीज है सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम में क्या है कि सर्कुलर सिस्टम में हम एक सर्किल बनाते हैं और हमारा जो सेंटर है दैट इज ओ एंड इसका जो रेडियस है आर। ठीक है, तो इसमें हम रेडियन का यूज करते हैं। रेडियन में यानी 1 रेडियन इज हाउ मच। अगर हम एक एंगल को जिसका एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ रेडियस आर है और एक एंगल हम सस्टेन करें, ठीक है, लेट दिस इज थीटा, ठीक, और इस ढंग के सस्टेन करें कि जिसका जो आर्क है इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू उसके रेडियस के। सो अगर ऐसा हो गया तो देन दैट इज द 1 रेडियन। देन दैट इज द 1 रेडियन। मतलब इसको मैं डिफाइन कर लेता हूं। द एंगल subtended by an arc, this is an arc, by an arc whose length is equal to its radius, then at center O of a circle is called a radian, right? यानी रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन। रेडियन को हम सिंपली सी से भी डिनोट करते हैं 1c, 1 रेडियन। ठीक है, दैट इज यानी जो आर्क लेंथ रेडियन इक्वल टू सिंपली 1 रेडियन नहीं करेंगे, 1 रेडियन इसलिए कर रहे हैं कि आर्क जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और रेडियस अगर आपका आर्क लेंथ अगर रेडियस के इक्वल है तो दैट इज रेडियस अपॉन रेडियस। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। यानी अगर हमारी जो आर्क लेंथ है दैट इज इक्वल टू आवर रेडियस ऑफ दिस सर्किल, देन दैट इज 1 रेडियन। क्लियर? ठीक है ना। अब अगर हम इसको और डिफाइन करने की कोशिश करें तो देखिए, अगर कोई सर्किल है और इस पर कोई एंगल हम सस्टेन करते हैं सेंटर से, ठीक है, आर ओ ए बी इज एन आर्क, राइट, एंड लेट द लेंथ ऑफ दिस आर्क इज एक्स। क्लियर? ठीक है, एंड द थीटा, द एंगल सब्टेंडेड बाय दिस आर्क इज थीटा। क्लियर? सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंड आर्क लेंथ हमारी क्या है? इज एक्स अपॉन आर। ठीक है, ठीक है। इतना रेडियन दैट इज बीइंग मेजर्ड इन रेडियन, दैट इज बीइंग मेजर्ड इन रेडियन, राइट। सो अगर हम देखें कि अगर हमें 1 पॉइंट पर अगर टोटल एंगल ड्रॉ करें दैट इज 360, ठीक है, तो और इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या हो जाएगी? अगर हम पूरे की बात करें तो वो पूरा एंगल हमारा 160 डिग्री। क्लियर होगा? ठीक है ना। और अगर हम जो पूरी आर्क ले लें, एक पूरे आर्क ले लें, रेडियन की बात करें तो कितने रेडियन इक्वल टू कितना, ये रिलेशन हो रहा है। इट्स अ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर 1, जहां पर इसका सेंटर है, अगर 1 एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, और तब 360 डिग्री हो गया। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। अगर इसकी रेडियस आर है तो दैट इज 2 पाई आर अपॉन रेडियस हमारी आर है, आर कट गया, दैट इज 360 इक्वल टू 2 पाई। एंड हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 पाई इक्वल टू 360, यानी ये भी लिख सकते हैं कि पाई इक्वल टू
पाई इक्वल टू 180, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, या हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं पाई इक्वल टू 180 डिग्री एंड 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। क्लियर हुआ बात? ठीक है। अगर हमें दैट मीन्स अगर हमें 1 डिग्री निकालना है तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, राइट? ठीक है। और अगर हमें कोई भी रेडियन निकालना है, 1 रेडियन इक्वल टू दैट इज 180 अपॉन पाई, ये डिग्री में आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यानी आपको सिंपल से याद रखना है कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और अगर हम ये कर सकते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। क्लियर हुआ? ये चीजें हमको याद रखनी है। तो जो मेजरमेंट है एंगल का वो हम 2 टाइप से कर सकते हैं, 1 बाई सेक्साडेसिमल जिसे हम डिग्री के थ्रू करते हैं, और दूसरा हम किसी सर्कुलर सिस्टम से जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियन मेथड से भी कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब जहां पर ट्रिग्नोमेट्री का मेन जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहीं से लेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? हेलो। अब है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट ट्रायंगल पर अप्लाई किया जाता है। तो अगर ये राइट ट्रायंगल है ए बी सी, दिस इज परपेंडिकुलर साइड, दिस इज बेस साइड, एंड ये एंगल, ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी बी पर राइट एंगल, तो इसका अपोजिट हमारा हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम एंगल सी के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, एंगल सी के लिए, तो जो हमारे जो मैथमेटिशियन हुए हैं उन्होंने क्या क्या फाइंड किया इसमें कि एंगल सी का मेजर रेशियो अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, ठीक है, मतलब जो इसका और इसका जो रेशियो इन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रेशियो है, वो अगर हम चाहें इसको यहां पर लें, चाहे इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को ले ए डैश बी डैश, या इसको ले लें ए डबल डैश बी डबल डैश, या इसको ले लें ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश। क्लियर? तो ऐसे हमारे जो मैथमेटिशियन उन्होंने देखा कि चाहे हम इस वाले ट्रायंगल के लिए लें, चाहे इस वाले राइट ट्रायंगल के लिए, चाहे इस वाले राइट ट्रायंगल के लिए, चाहे इस वाले राइट ट्रायंगल के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इन सब का रेशियो इस एंगल के लिए इक्वल आ रहा था, ठीक है, सेम आ रहा था, ठीक। तो उन्होंने ये कंक्लूजन लगाया कि जो इक्वल एंगल, इक्वल रेशियो आ रहा है, उनको उन्होंने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जिसको हम बोलते हैं साइन, या दूसरा जो पर्टिकुलर नाम दिया उनको जो है कोसाइन, तीसरा जो पर्टिकुलर नाम दिया उन्होंने टेंजेंट, ठीक है। इनको हम शॉर्ट में भी क्या कहते हैं, साइन, कॉस और टेन, ठीक है। और नेक्स्ट और भी नाम दिए उन्होंने, जैसे कॉट, सेक एंड कोसेक। तो ये सारे उन्होंने शॉर्टकट में, कोसाइन, जैसे कोसाइन का कॉस में, साइन का साइन में, टेंजेंट का टेन में, ये सारे शॉर्टकट में। तो उन्होंने एंगल सी के लिए क्या, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको सी कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने साइन सी के लिए एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो साइन सी के सी से जाना जाएगा, साइन सी रेशियो से जाना जाएगा। सो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। सिमिलरली वैसे ही उन्होंने इसके लिए देखा कॉस की जो रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेनस वो बार बार सेम आ रहा हर ट्रायंगल के लिए, तो उन्होंने उसका पर्टिकुलर नाम दे दिया कॉस सी। तो ये हो गया कॉस सी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। सिमिलरली टेंजेंट के लिए भी ऐसा ही कर दिया, टेन सी के लिए, क्योंकि इस एंगल के लिए हो रहा है इस समय, तो सी के लिए उन्होंने कर दिया। तो ये कर दिया उन्होंने कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो है हर राइट ट्रायंगल के लिए वो सेम आ रहा था, तो वो क्या हो गया, उन्होंने उसको टेन सी से नॉमिनेट, ये टर्म, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या कर दी उन्होंने, टेन के लिए कर दी। सिमिलरली इसका जो उल्टा है कॉट का, ठीक उल्टा,
ठीक है, कॉट हो जाता है, यानी इट्स कॉट सी इक्वल टू, ये कॉट टेन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो कॉट सी इक्वल टू उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली जो सेक है वो कॉस का उल्टा है, ये ध्यान रखिए, कॉस का उल्टा है। तो कॉस का उल्टा यानी अगर कॉस सी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्लियर हुआ? सिमिलरली जो साइन है, साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक, यानी कॉसेक साइन का उल्टा, कॉसेक सी इक्वल टू क्या हो गया? साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर हो रहा? तो मैं आपको एक बार और इसको ढंग से बता देता हूं कि देखो, साइन अगर सी है तो इसका अपोजिट क्या हो गया? इसका अपोजिट क्या हो रहा है? कॉसेक हो रहा है। ध्यान दीजिए, इसका कॉसेक सी। अगर कॉस सी है तो इसका अपोजिट क्या हो गया? सेक सी हो गया। ठीक है, अगर ये टेन है, टेन सी, इसका अपोजिट क्या हो गया? इसका अपोजिट हो गया कॉट सी। ठीक, तो ये एक्यूट एंगल इस सी के लिए था, राइट? तो सी के लिए ये ठीक सामने परपेंडिकुलर, ठीक, और बी जो राइट एंगल है उसके ठीक सामने हाइपोटेनस, तो जो दूसरा बच जाता है वो क्या हो गया? बेस हो गया हमारा। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है इस एंगल के लिए भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिस एंगल के लिए ले रहे हैं उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखने वाली चीज है, हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं। जो भी एंगल हमें मेजर करना है उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, और ऑब्वियसली यू नो कि जो 90 डिग्री है उसके ठीक सामने वाला हाइपोटेनस हो जाता है, तो बाकी जो बच जाता है वो क्या हो गया? बेस हो गया। अगर हम इस एंगल के लिए देखें, इस एंगल के लिए, ए एंगल के लिए, अगर हम ए एंगल के लिए निकालेंगे तो देखिए ये एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमेशा हमें अपने दिमाग में क्लियर रखना है। अब देखिए, ये मैंने कहा कि हम उल्टा लेते हैं इसको, कि भाई ये उल्टा होता है, साइन सी का उल्टा कॉसेक ए, कॉसेक सी का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। क्लियर? ठीक है, दैट मीन्स उल्टा मीन्स अगर हम ये करें कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो हर ट्राइंगल के लिए सेम आता है, और इसको हमने क्या कर दिया? इसको कॉट के उसमें रख दिया। ठीक है, तो हमने ये भी पता लगा दिया कि भाई ये क्या है? टेन का उल्टा है। क्लियर हुआ? तो सिमिलरली ऐसे सेक के लिए भी है एंड कोसेक के लिए भी है कि भाई अगर हम हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर करें तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक के लिए हो जाएगा, और सेक के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो इनका रेशियो भी हर राइट ट्रायंगल के लिए सेम आएगा, तो वो हमने उसका उल्टा उसको ले लिया। ठीक है, दैट मीन्स हम सिंपली ये कर सकते हैं कि साइन सी, ठीक है, अगर हम इसकी जगह साइन सी की जगह थीटा कर दें, यहां अगर साइन थी और थीटा, तो साइन थीटा, ठीक है, ये साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्लियर? ठीक है, सेकेंड अगर हम करें कि कॉस थीटा, तो ये उल्टा हो जाएगा 1 किसका? 1 अपॉन सेक थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, लेट दिस सी इक्वल टू थीटा, तब मैं सी की जगह क्या रख रहा हूं? थीटा रख रहा हूं। आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, यहां हम क्या कर रहे हैं? सी की जगह क्या रख रहे हैं? इस एंगल ए सी बी की जगह हमने थीटा रख दिया, दैट लेट दिस एंगल इज थीटा, देन सी की जगह हमने थीटा कर दिया, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। सिमिलरली हम दूसरा भी कर सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन कॉस थीटा, और सिमिलरली ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर? एक जो मेन है ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपको समझ आ गए होंगे, होप सो। अब इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं, बहुत सारी हैं, तो वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू।